ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज। पुरी में स्नान यात्रा का आयोजन। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी को कराया गया स्नान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्नान उत्सव को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सुबह से मंदिरों के बाहर लगी भक्तों की भीड़। रेत पर उकेरी गई भगवान की शानदार आकृति। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी मनमोहक तस्वीर। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर निकाली गई जल यात्रा। 27 से शुरू होगा आस्था का महोत्सव। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में भगवान शंकर की प्रथम पूजा की। एलजी मनोज सिन्हा ने की बाबा भोलेनाथ की पूजा। जम्मू में वीएचपी ने अमरनाथ यात्रा के लिए तवी नदी तट पर पहली पूजा का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। 3 जुलाई से शुरू होंगे पवित्र गुफा के दर्शन। किन्नौर में मानसरोवर यात्रा के लिए शिवकिला में सीमा पर्यटन का शुभारंभ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया पौधारोपण। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का हुजूम। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। आंकड़ा पहुंचा 9.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक करीब 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 4.25 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी 4.25 लाख के पार। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में पहुंचे करीब 7,000 भक्त। अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। हरिद्वार में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से की पूजा पाठ। प्रयागराज में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। अहमदाबाद में मोटापे के खिलाफ बड़ा अभियान। 10,000 लोगों ने एक साथ किया योग व्यायाम। मोटापे के खिलाफ योग करके लोगों को किया गया जागरूक। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी हुए शामिल। वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने किया योग। फरीदाबाद में मिला 7 साल से गायब चल रहा बच्चा। पुलिस ने बच्चे को परिवार से मिलवाया। परिवार की आंखों में आंसू आए। अहमदाबाद में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की यात्रा में भीड़ नियंत्रण के लिए एआई सॉफ्टवेयर का होगा इस्तेमाल। भगदड़ जैसी घटना को रोकने में मिलेगी मदद। मुंबई में 30 अक्टूबर को एनरिक इग्लेसियस का कॉन्सर्ट होगा आयोजित। सजेगी सुरों की महफिल। कटक में एनसीसी कैंप का हुआ उद्घाटन। कैडेट्स ने देशभक्ति के गानों पर दी शानदार प्रस्तुति। ओडिशा के ऋषिकेश अमित नायक ने फसलों की बीमारी का पता लगाने के लिए बनाया एआई टूल। 85 रुपए की ये डिवाइस किसानों के लिए साबित होगी बेहद मददगार। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। कई राज्यों में लू की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में अभी 2 दिनों तक जारी रहेगा भीषण गर्मी का दौर। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। दिल्ली एनसीआर में लोगों को गुरुवार की रात से मिलेगी गर्मी से राहत। 13 जून की रात से बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 12 जून को लू चलने के आसार। राजस्थान में 16 जून तक लू चलने की संभावना। कई जगहों पर गर्म रात की स्थिति रहने की संभावना। अलवर में गर्मी और लू ने लोगों को किया परेशान। घरों से निकलना लोगों के लिए हुआ मुश्किल। सड़क पर चल रहे लोग गर्मी से बचाव का कर रहे हैं हर संभव इंतजाम। मार्केट में नारियल पानी और कूलर की बम्पर डिमांड।
दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में पशुओं को भीषण गर्मी से बचाने के लिए कवायदे तेज। भोजन में ठंडे फलों और सब्जियों के साथ कूलर और ठंडे पानी की फुहारों का किया जा रहा है छिड़काव। दिल्ली एनसीआर के आया नगर में पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। लोधी रोड पालम इलाके में हीटवेव का दिखा असर। 12 जून के बाद बारिश की उम्मीद। उत्तरी पूर्व और मध्य भारत में पड़ रही तेज गर्मी को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, अगले 3 से 4 दिन ऐसा ही रहेगा तापमान। 4 दिन बाद राहत की संभावना। एक बार फिर टला एक्सियोम 4 मिशन। तकनीकी खामी के चलते आज नहीं होगी लॉन्चिंग। आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने की तैयारी। स्पेस एक्स की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई जानकारी, लिखा जल्द ही नई तारीख का करेगी ऐलान। दिल्ली के गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप की झुग्गियों पर डीडीए का एक्शन, अवैध अतिक्रमण ध्वस्त। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में बुलडोजर से की गई तोड़फोड़, सड़क पर रहने को मजबूर हुए लोग। डीडीए ने सभी को 3 दिन पहले घर खाली करने के लिए दिया था नोटिस। कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने की कार्रवाई। दिल्ली में बाढ़ को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने की बैठक। बाढ़ में स्थिति को निपटने के लिए दिए गए निर्देश, मंत्री परवेश वर्मा रहे मौजूद। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए मंत्री परवेश वर्मा, लोगों के साथ मिलकर किया पौधारोपण। मुजफ्फरनगर में संत समागम कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, साधु संतों को संबोधित किया। कर्नाटक में ईडी ने बेल्लारी ने कांग्रेस सांसद ई तुकाराम और 3 विधायकों के खिलाफ की छापेमारी। वाल्मीकि केस से जुड़ा है कनेक्शन। ईडी सुबह से सांसद ई तुकाराम के 8 ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। बेल्लारी में 5 जगहों और बेंगलुरु में 3 जगह पर छापेमारी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव मना रहे हैं अपना 78वां जन्मदिन। परिवार के साथ काटा केक। बेटी मीसा भारती ने कविता लिखकर जताई खुशी। पटना में लालू प्रसाद ने पार्टी कार्यकर्ता के साथ तलवार से काटा 78 किलो का लड्डू, जमकर झूमे कार्यकर्ता। लालू के जन्मदिन पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार ने लालू को भेंट किया 78 फलों का टोकरा। लालू के जन्मदिन पर राबड़ी आवास पर सुबह से लगा कार्यकर्ताओं का तांता। ढोल और नगाड़े की धुन पर जमकर थिरके पार्टी के कार्यकर्ता। बेंगलुरु भगदड़ मामले में मजिस्ट्रेट जांच तेज। आज घायलों का डीसी जगदीश दर्ज करेंगे बयान। राजा रघुवंशी केस में आरोपी सोनम की कोर्ट में पेशी। सोनम की रिमांड मांगेगी पुलिस। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाकी आरोपियों को शिलांग लेकर पहुंचे पुलिस। सभी का कराया गया मेडिकल। शिलांग में क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। सभी आरोपी भी रहेंगे मौजूद। सोनम और सभी आरोपियों के आमने सामने होगी पूछताछ। जांच के लिए गठित की गई एसआईटी। आरोपी विशाल के घर भी हुई छानबीन। राजा की हत्या के वक्त पहने हुए कपड़े बरामद। कपड़ों पर मिले खून के धब्बे। मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर हैक ने राजा रघुवंशी मर्डर केस पर फिर दिया बयान। कहा हमने तो जांच अच्छे से करवाई, लेकिन सोशल मीडिया और सोनम और राजा के परिवार ने मेघालय की इमेज खराब की। मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर हैक ने कहा, मेघालय के लोग तो शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन हमारी छवि खराब की गई, हमारे राज्य को बदनाम किया गया। राजा रघुवंशी के पिता ने कहा, पुलिस से पता चला है कि सोनम ने ठान रखा था कि राजा को मारना ही था। राजा रघुवंशी के पिता ने आगे कहा, सोनम ने जानबूझकर कहा कि वहां की टिकट करवाई, जबकि मेरा बेटा तो हनीमून के लिए थाईलैंड जाने की बात करता था। राजा रघुवंशी के पिता ने सोनम के परिवार को रघुवंशी समाज से बॉयकॉट करने की मांग की। कहा, मैं रघुवंशी समाज से मांग करता हूं कि सोनम के पूरे परिवार का रघुवंशी समाज से बॉयकॉट किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले मंत्रियों को कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। कोविड से बचाव को लेकर बड़ा फैसला।
देश भर में कोरोना के 6,500 के करीब केस। केरला में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज। गुजरात में कोरोना के नए 223 केस दर्ज हुए। राज्य में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1227 पर पहुंची। आंध्र प्रदेश में दर्ज हुए 78 कोविड के नए मामले। 58 का होम आइसोलेशन में है और कुछ का चल रहा है अस्पताल में इलाज। यूपी पीजीटी भर्ती परीक्षा टली, अब अगस्त में होगी आयोजित। दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार। हजारीबाग में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध तरीके से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। हरदोई में साड़ी की दुकान में आग लगी। लाखों की साड़ियां जलकर राख। पटना जंक्शन परिसर में केबल तार में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। करीब 14 बंडल तार जले। देवघर में एक बाजार में अचानक लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर हुई खाक। लाखों का हुआ नुकसान। बर्ड फ्लू को देखते हुए गोरखपुर और कानपुर के चिड़ियाघरों को बंद रखने का आदेश। गोरखपुर जू में बाघिन में एवियन इन्फ्लुएंजा की हुई पुष्टि। बांदा में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन नाकाबंदी। पुलिस ने क्राइम की रोकथाम के लिए जिले में चिन्हित किए 35 स्पॉट। पहली बार अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेगी फेस रिकॉग्निशन टेक्निक। यात्रा मार्ग पर लगाए गए हैं 700 कैमरे। रणथंभौर में टाइगर के हमलों से परेशान हुए लोग। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। सीकर में कांग्रेस नेताओं ने निकाली संविधान बचाओ रैली। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सड़क सुरक्षा और हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाउसफुल 5 थीम का उपयोग किया। सोशल मीडिया पर लिखा, एक ही कास्ट अलग अंत। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने नई फिल्म द दिल्ली फाइल्स का नाम बदल कर दिया द बंगाल फाइल्स। 12 जून को फिल्म का टीजर होगा रिलीज। डिटेक्टिव शेरदिल का ट्रेलर रिलीज। जासूस बन मर्डर की गुत्थी सुलझाने निकले दिलजीत। 20 जून को फिल्म होगी रिलीज। फिल्म सितारे जमीन पर से इम्प्रेस सुधा मूर्ति सबसे पहले देखी आमिर खान की फिल्म, बोली आंखें खोल देगी। अभिनेता राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर की फिल्म मालिक का गाना जारी। 11 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉस एंजलिस में प्रदर्शन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सैनिकों से सम्मान समारोह में लॉस एंजलिस में सेना की तैनाती के फैसले का बचाव किया।